हाय व्यूअर्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे EWS का जो शॉर्ट्स है उसमें कमेंट किया था कि इसका फुल प्रोसेस लेके आओ। मेरा EWS निकालने का फुल प्रोसेस ऑलरेडी अपलोड में है चैनल पे, आप लोग देख ही सकते हो। मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था, फिर भी आप लोगों ने बोला कि फिर से लेके आओ। तो क्योंकि मैं अभी EWS का अप्लाई करने जा रही हूँ, मेरा रिन्यूअल का है, अभी मैं सेंट्रल का भी निकालूंगी और स्टेट का भी निकालूंगी। तो मैं कैसे निकालती हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, देख लो, ठीक है। तो ये है EWS का फॉर्मेट। फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ नंबर है, तो मैं ये सब रिवील नहीं करना चाहती, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर किसी ने कॉपी पेस्ट करके कुछ। देखो, डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई होता ही होता है, आप अगर कॉपी पेस्ट भी करोगे तो मरोगे, ठीक है, आपका कैंसिल होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी है इसको गलत तरीके से मत लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट। फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले देखो, ये है ये फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ओके। और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? देखो, टू बी फिल्ड ऑन ऑनलाइन। जो लोग वेस्ट बंगाल से हो, ऑनलाइन में फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, ऑफलाइन में ही हो रहा है, मेरे ब्लॉक में, गोपी वल्लभपुर 2 ब्लॉक में, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन, और ये फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? ये फॉर्म आपको मिलेगा अगर आप म्यूनसिपैलिटी से हो, मतलब टाउन एरिया से हो, तो आपको मिल जाएगा SDO ऑफिस से, या फिर अगर आप गांव से हो तो आपको मिल जाएगा VDO ऑफिस से, ओके। EWS का फॉर्म मांग लेना, वो लोग दे देंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और ये देखो, वहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन कर देना कि आपको सेंट्रल वाला चाहिए या फिर स्टेट वाला चाहिए। अगर आपको सेंट्रल वाला चाहिए तो उसका कोड है एनेक्सा D, अगर आपको स्टेट वाला चाहिए तो उसका कोड है एनेक्सा C। ये मेंशन कर देना है। मुझे दोनों चाहिए, इसलिए मैंने D एंड C मेंशन कर दिया है, ओके। अब देखते हैं क्या क्या फिलअप करना है। देख लो, यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड नंबर, आपका कहाँ से है, मतलब आपका गांव, ये सब कुछ दे देना, पोस्ट ऑफिस ये सब कुछ दे देना, आपका रीजन, कास्ट, सब कुछ दे देना। और ऑब्वियसली फोटोज़ के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस, मतलब कोई साक्षी चाहिए आपको, ठीक है। एंड नेम ऑफ द सेकंड रेफरेंस, दूसरा साक्षी, मतलब आप जो इस एड्रेस पे आप जो बिलोंग करते हो उसका साक्षी कौन है, साक्षी प्रमाण कौन है, आपको दोनों का नाम लिखना है, यहाँ पे दोनों का एड्रेस देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लगेगा, खुद का, पापा का, मम्मी का, स्पाउस अगर हो तो, मतलब स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड, सिबलिंग्स, 18 साल के नीचे, 18 साल के ऊपर, ठीक है। ये देख लो, सबको ऐड करना पड़ेगा, चाइल्ड है, कुछ भी है, ओके। देखो, पैन नंबर देना, यहाँ पे सैलरी देना, बिजनेस देना, एग्रीकल्चर देना, प्रोफेशन देना, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। जिनका जिनका सैलरी से आता है वो पैन नंबर देंगे और सैलरी मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे NA करके लिख के चले जाएंगे कि अदर सोर्सेज से इन लोगों का नहीं आता है। तो मेरा जैसा है मैंने वो किया, आपका जैसा जैसा होगा आप वो करना, ठीक है। मम्मी का, पापा का, सबका ऐड करना पड़ेगा। अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो ऑब्वियसली पैन नंबर देना और नो 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 करके चला जाना। अगर खुद का जॉब है, पैन नंबर देना, सैलरी देना और अदर सोर्स करके चले जाना। और याद रखना, एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे है एग्रीकल्चरल लैंड, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। पापा का एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे है, एरिया इन एकर्स लिखना, ठीक है। 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगा तो ही होगा, अगर 5 एकड़ क्रॉस कर जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। लोकेशन सब कुछ दे देना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर आपका कहीं पे फ्लैट है तो उस फ्लैट का एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फीट में है और कहाँ पे है वो लिखना है। मुझे भी ये लिखना बाकी है, मुझे भी ये लिखना है, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट के अंडर ही आपको लिखना है, ठीक है। और ये देख लो, ये जो म्यूनसिपैलिटी में, मतलब जो टाउन में बिलोंग करते हैं उनके लिए है ये। रेसिडेंशियल प्लॉट इज़ नॉट नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में अगर है तो लिखना। मेरे तो गांव में है इसलिए मैंने गांव का लिखा है। उसके बाद देखो, यहाँ पे साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, गार्डियन इन केस माइनर। अगर जो एप्लीकेंट है उसका अगर 18 एज नहीं है तो गार्डियन साइन करेंगे, अगर 18 एज हो गया तो फिर मतलब एप्लीकेंट खुद ही साइन करेगा।
तो तारपुर फॉर्म का देख रहा हूँ, इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ इशूड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। देखो ये जो है ये फॉर्म आपका जाएगा BLRO के पास, जो फिर आपका लैंड का जो होता है, मतलब लैंड का जो ऑफिस है वहाँ पे जो आप जहाँ पे आप सबमिट करोगे, अगर गांव से हो तो BDO में, अगर टाउन से हो तो म्यूनसिपालिटी में, वहाँ पे फॉरवर्ड होके BLRO के पास जाएगा। BLRO आपका लैंड सब कुछ चेक करेगा, लैंड का जो कागज़ है, ठीक है। उसके बाद वो आपको यहाँ पे साइन करके देगा। ओके, ये देखो लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर ब्लॉक लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर BLRO यहाँ पे साइन करेगा। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट फेज से फॉर्म फॉरवर्डेड होके जाएगा। उसके बाद देख लो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, मैंने अपना ब्लॉक का नाम लिख दिया है। और यहाँ पे कौन साइन करेगा, यहाँ पे साइन करेगा BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स। ओके, और कैसे कैसे फॉर्म फॉरवर्डेड होते हैं देख लो। मेरा झाड़ग्राम HDO में यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये देखो फाइनल ऑर्डर बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पहले कोई और देता था, लेकिन अब ये और देता है। अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा या फिर रिटर्न करेगा। रिटर्न क्यों करेगा उसका रीज़न भी दे देगा, रिजेक्ट क्यों करेगा उसका रीज़न भी दे देगा। अगर अप्रूव होगा तो सर्टिफिकेट तक तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे BDO में दोगे तो BDO DM DC को फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद HDO के पास जाएगा, उसके बाद झाड़ग्राम में ही ADM के पास जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट ठीक ठाक रहा तो। उसके बाद ये देख लो इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ AWS। ये भी तीन फॉर्मेट मिलते हैं जहाँ पे तीनों ऑफिसर साइन करेंगे, BDO BLRO और बैकवर्ड क्लास ऑफिसर्स। ये देखो इसका यहाँ पे मिलेगा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, क्योंकि हम AWS में है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसीलिए बैकवर्ड क्लासेस ऑफिसर के अंडर ही हमारा आएगा, ठीक है। ये साइन करेगा, सारा डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई, मतलब 3 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको HDO के पास फॉरवर्डेड होगा, वहाँ पे वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, 4 क्राइटेरिया होता है AWS निकालने में। वहाँ पे ये देख लो 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स अबव एंड नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज, रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड्स अबव अक्रॉस एंड द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज। ये 4 आपको क्राइटेरिया मानना ही पड़ेगा, वरना नहीं निकलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया एनेक्सा C, देखो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। एनेक्सा C आपको ऐसे फिलअप करना है, यहाँ पे नाम धाम ये सब कुछ फिलअप कर देना आप लोग। ये अगर करोगे एनेक्सा C तो आपको सिर्फ स्टेट का मिलेगा, ठीक है, जो सिर्फ स्टेट के जॉब में ही वैलिड होगा, सेंट्रल में आपको नॉन वैलिड होगा। सेंट्रल के लिए आपको क्या करना है दिखाती हूँ। सेंट्रल के लिए आपको चाहिए एनेक्सा D। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप ये निकालोगे तो आपको हर एक जॉब में, सेंट्रल के हर एक जॉब में मिलेगा। तो अगर आप लोग कहोगे कि मैं क्यों 2 बार मतलब ये करूँ, देखो एक बार ही फॉर्म फिलअप करोगे, दोनों का अप्लाई कर दोगे, दोनों मिल जाएगा, ठीक है। आपको सेंट्रल वाला भी चाहिए, आपको स्टेट वाला भी चाहिए। सेंट्रल के जॉब के लिए एनेक्सा D, स्टेट के जॉब के लिए एनेक्सा C। अगर आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्सा D निकाल लेंगे तो स्टेट का भी चला जाएगा, लेकिन प्रॉफिट स्टेट का ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि स्टेट का अलग होता है, ठीक है। अब देखो मैंने किस पास में यहाँ पे अप्लाई किया था, वहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैंने लिखा है यहाँ पे अर्जेंट नीड फॉर AWS सर्टिफिकेट फॉर रेल RPF। मुझे यहाँ पे AWS दिखाना है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका है, मतलब आपने ऐसा कोई फॉर्म फिलअप किया है जहाँ पे आपको अर्जेंटली चाहिए AWS, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी दे दिया है, ये जो नोटिफिकेशंस हैं, कि ताकि मेरा जल्दी निकले। लेकिन मैं जो देखती हूँ ना, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतना भाव नहीं देते, उनका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका क्या है नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंने दे दिया है। और यहाँ पे देखो अभी न्यू रूल्स है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आप इनकम टैक्स पे करते हो या फिर नहीं करते हो। आपका, पापा का, मम्मी का, तीनों का अलग अलग एक एप्लीकेशन जैसा लिखना है वैसा लिखना है। आपका घर कहाँ पे है ये लिख के आपका पैन कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद लिखना है कि
आप इनकम टैक्स अगर पे करते हो तो यस, पे नहीं करते हो तो नो। अगर पे करते हो तो इनकम टैक्स का कॉपी चाहिए, ठीक है, उसी साल का इनकम टैक्स का, मतलब जब भी आपने इनकम टैक्स पे किया है उस साल या फिर उसके अगले साल, उसका कॉपी आपको सेट कर देना है, जेरॉक्स कॉपी। ओके, उसके बाद आपका 10th का एडमिट लगेगा, ठीक है, आपका पैन नंबर लगेगा, उसके बाद आपको आधार कार्ड लगेगा। ये सब मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि नंबर रिलीज हो जाएगा। आपका इलेक्शन का कार्ड मतलब आपका वोटर कार्ड लगेगा। उसके बाद देखो, क्योंकि मैंने फिल किया था एनेक्सा डी, मेरे पास सेंट्रल यहाँ के क्या था, ये सेंट्रल का मेरे पास है सर्टिफिकेट, इसलिए मैंने इसका जेरॉक्स कॉपी ऐड कर दिया है, क्योंकि ये तो अभी इनवैलिड हो चुका है रिन्यूअल करने के लिए, ताकि मेरा ये देख के ये लोग को मतलब उतना वेरीफाई नहीं करना पड़े कि मैं तो पहले भी मुझे मिल चुका है, तो क्या 6 मंथ में या फिर 3 मंथ में क्या ही इनकम किसी का बढ़ जाता है, या फिर क्या ही प्लॉट, क्या ही ज़मीन कोई खरीद लेगा। तो जैसा मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट ऐड कर लिया है, फिर भी मैंने इसको जेरॉक्स, अगर आपका है प्रीवियस ईयर का तो आप इसको ऐड कर सकते हो। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे ये का भी था, मतलब स्टेट का भी है, देख लो, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे वो भी मैंने ऐड कर दिया है, मतलब स्टेट वाला सर्टिफिकेट प्रीवियस ईयर का। उसके बाद आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको निकालना पड़ेगा एसडीओ का, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, ये दो मैंडेटरी है, डोमिसाइल एंड इनकम। उसके बाद मेन जो है, आपको एक कुर्सीनामा निकालना पड़ेगा, मतलब आपका जो परदादा, दादा, उसके बाद आपका पापा, उसके बाद आप कैसे आए हो ऐसा निकालना पड़ेगा। मैं ये सब नहीं दिखा सकती फॉर सिक्योरिटी रीजंस, मैं ऐसा दिखा देती हूँ कि आपका ऐसा भी निकालना पड़ेगा, जो जो लेट हुए उसके ऊपर ऐसा देना, ठीक है, उसके ऊपर निकाल देना। ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ का बॉन्सो तालिका, ठीक है। उसके बाद आपको एक रेसिडेंशियल लेना है, रेसिडेंशियल नाम, एड्रेस, गांव का नाम, सब कुछ। उसके बाद आपको लेना है एक क्या कहते हैं उसको, आपका कास्ट क्या है, जनरल, जनरल के अंदर जो सब कास्ट होता है, कायस्थ, ब्राह्मण, जो भी है उसका आपको ब्रैकेट में लिखाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं जनरल में ब्राह्मण में बिलोंग करती हूँ, मतलब बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैंने ब्राह्मण लिखा है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको प्रधान ही आपको साइन करके देगा, ठीक है, प्रधान के जो पैड में वहाँ पे वो साइन करके देगा। उसके बाद जो मेन है आपका 50 ईयर्स, आपके घर का 50 ईयर्स का दलील, जहाँ पे आप मेंशन है कि आप जनरल में हो, जनरल में कौन सा सब कास्ट में बिलोंग करते हो, प्रधान लिख के देगा, वो तो ठीक है, लेकिन आपको दलील में भी लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आपके घर में एक दलील होगा, वो आपको सबमिट करना है। जिनके पास नहीं है शायद उनको एफिडेविट करवाना पड़ रहा है, जिनके पास है तो उनका तो, और बस आपका ज़मीन का कागज़ ऐड करना है, ठीक है, जो ज़मीन का जो कागज़ है वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपको ये ऐड करना है ज़मीन का कागज़, ठीक है। मैं इतना कुछ नहीं दिखा सकती, सिक्योरिटी है यार, मैं नहीं दिखा सकती, जो भी मैटर है कर लो। ये देखो, ये है मेरा पापा का ज़मीन का कागज़, तो मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही तो देखो खुद का, पापा का, मम्मी का, आधार, पैन, वोटर, तीनों का जेरॉक्स, ठीक है। ज़मीन का कागज़, घर का दलील, जहाँ पे मेंशन है कि आप ब्राह्मण हो, सॉरी मतलब आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो, जो दलील होता है, जिसका नहीं है उसका एफिडेविट करना पड़ेगा कि आप जनरल से बिलोंग करते हो, आपका सब कास्ट क्या है। जनरल में सब कास्ट होता है ना, ब्राह्मण कास्ट, तो ऐसा सब कुछ होता है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा एफिडेविट में, अगर आपके पास 50,000 का दलील ना हो तो। ज़मीन का कागज़ मैंने बोल दिया, जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। घर का कागज़ भी दे देना, मेरे पास है, मैं नहीं दिखा सकती सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। फ्लैट का जो कागज़ होता है उसका जेरॉक्स कॉपी दे देना। उसके बाद और क्या है, और आपका क्या, आप किस पर्पज़ के लिए मतलब EWS चाहिए आपको, नोटिफिकेशन आपका कुछ है कि आपने किसी फॉर्म को फिल किया है तो उसका फर्स्ट पेज दे देना। अगर आपका ईयरली है, मतलब आपने पहले निकाला है EWS, तो उसका जेरॉक्स कॉपी दे देना, तो फिर आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और हाँ, प्रधान से मैंने जैसा जैसा बताया कि आपको कुर्सीनामा लेना है। कुर्सीनामा मतलब आपका परदादा, दादा, आपका पापा, उसके बाद आप, ये आपको वंश तालिका जो होता है वो आपको लेना है, मतलब जो उत्तराधिकार जो होता है वैसा कुछ है। रेसिडेंशियल लेना है, इनकम लेना है, डोमिसाइल लेना है, सब कुछ एसडीओ देगा, ठीक है। इनकम वीडियो देगा और डोमिसाइल एसडीओ देगा।
और जैसा मैंने कुर्सीनामा बताया, रेजिडेंशियल एक ले लेना एक्स्ट्रा प्रधान से, वो प्रॉफिट होगा। और आपका जाति जो है, साधारण में, जनरल में आप कौन से सबकास्ट में बिलोंग करते हो उसको भी लिखा लेना, ठीक है। तो यही है EWS सर्टिफिकेट का सारा फॉर्मेट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं ऐसा वीडियो बना सकूं। अगर आप वीडियो में व्यूज़ ही नहीं दोगे तो मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूंगी, और क्यों मैं अपना इतना, देखो इतना धूप है बाहर, मैं अभी जाऊंगी अप्लाई करने के लिए। मैं अभी 1 घंटे से ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर जो भी हो सब्सक्राइब कर देना ताकि मतलब ताकि अंदर से आए कि वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।